देखिए, आज हम जो आपको 9th की जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं भैया, जीवन की मौलिक इकाई, उसी का ही आज आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जिसमें है कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। ये आपका लेक्चर है, उसी में ही जान लीजिएगा 9th बायोलॉजी एनसीईआरटी में। ये आपका जो है ये टाइप्स ऑफ सेल की हम बात करने चल रहे हैं, कोशिका के प्रकार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोशिका जो हुआ करती है वो किसी भी जीवधारी के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। द सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका की जो खोज किया था वो सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आपका क्या, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज किया। और फिर आपको हम बता रहे हैं जो कोशिका का टाइप्स हुआ करता है, जो कोशिकाएं हुआ करती हैं वो जनरली दो प्रकार की होती है। एक हुआ करती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और ये जो कोशिका का डिवाइडेशन किया गया है ये केंद्रक के आधार पर किया गया है। केंद्रक क्या हुआ करता है, ये सब चीजें आपको कौन कौन से कोशिकांग हुआ करते हैं ये सभी चीजें आपको लेक्चर में प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि संरचना के आधार पर या केंद्रक के आधार पर या उसकी विकासशीलता के आधार पर जो कोशिकाएं हुआ करती हैं वो दो प्रकार की हुआ करती हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। संरचना के आधार पर कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोशिका जो हुआ करती है ये मुख्यतः आपकी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आपको अगर पूछा जाए कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं तो आप बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर जो कोशिकाएं हुआ करती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में कौन कौन सा बांटा गया है, पहली हुआ करती है आपकी प्रोकैरियोटिक। क्या हुआ करती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहली आपकी कौन सी हुआ करती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका फर्स्ट है। और दूसरी आपकी हुआ करती है यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की आपकी क्या हुआ करती है, कोशिकाएं हुआ करती हैं। एक हुआ करती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी आपकी कौन सी हुआ करती है, यूकैरियोटिक कोशिका। इससे संबंधित जो क्वेश्चन हुआ करते हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहां से आपको जो ये कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है इस चैप्टर का जान लीजिए। एक आपको एक तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या कह सकते हो कि थोड़ी सी झलक क्या हुआ करती है इस पूरे चैप्टर की, यहां से क्या हुआ करती है दिखाई दिया करती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और कुछ कौन सी हुआ करती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हुआ करती हैं। इसके बारे में यहां से कुछ चीजें आपको बाहर निकल के आएंगी जो आपको आगे उसी का एक विस्तृत रूप क्या होता है पढ़ने को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की आपको देखने को मिल रही है, प्रोकैरियोटिक, पहली कौन सी प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी होती है यूकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, जो यहाँ प्रो मतलब होता है पहले। जो ये प्रोकैरियोटिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो माने होता है पहले और जो कैरियोटिक शब्द होता है, इस कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, कैरियन शब्द से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। और यू माने क्या होता है, विकसित, डेवलप। और कैरियोटिक मीन्स जो है यहाँ पे कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की आपको देखने को मिल गई। अगर आपको एकदम शाब्दिक अर्थ से लेकर के पहले इसका क्या करोगे, जनरल वर्ड जो है उसको आप पढ़ने का प्रयास करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका पूरा एकदम आपको हम डिटेल बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दो प्रकार की देखने को मिल गई। अब पहली चीज, जैसे हम पहली हेडिंग लगा रहे हैं यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, फर्स्ट जान लीजिए यही आपकी है प्रोकैरियोटिक और ये क्या हो गया, सेल। अब जो इसमें मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के, एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है। पहले शब्द की मार समझ लीजिए, उसके बाद फिर एकदम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। जो ये प्रोकैरियोटिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के,
ध्यान दीजिएगा, प्रो, क्या शब्द लिखा मैंने यहां पे, प्रो, और प्रो मीन्स होता है पहले, प्रो मीन्स क्या हुआ करता है पहले, इसको आप अंडरलाइन करके, प्रो इक्वल टू क्या हुआ करता है पहले, जान लीजिएगा यहां पे। तो ये हो गया ग्रीक भाषा के प्रो, और प्रो इक्वल टू क्या हो जाता है भैया पहले, ये चीज आपको देखने को मिलती है। और दूसरी चीज क्या हुआ करता है कैरियोटिक, और कैरियोटिक मीन्स क्या हुआ करता है न्यूक्लियस या केंद्र, तो आपका दूसरी चीज क्या हो गया प्रो, और दूसरा चीज क्या होता है कैरियन, क्या हुआ करता है कैरियन, और कैरियन इक्वल टू क्या होता है केंद्रक। कैरियन जो शब्द है इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो कैरियन का मतलब ही हुआ करता है न्यूक्लियस, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो दो चीज मिल गया यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रो, प्रो मीन्स क्या होता है पहले, और कैरियन, कैरियन मीन्स क्या होता है केंद्रक। तो केंद्रक शब्द या प्रो शब्द से उत्पत्ति हुई है, इस चीज को पहले समझेंगे। अर्थात एकदम सीधा सीधा, अर्थात प्रोकैरियोटिक का, अर्थात प्रोकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ, प्रोकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ केंद्रक से पहले, क्या हो गया आपका ये केंद्रक से पहले, यही इसका मतलब हो गया। प्रोकैरियोटिक का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आ गया क्या, केंद्रक से पहले की कोशिका, एकदम अब जो शाब्दिक अर्थ यहां से निकल के आया, केंद्रक से पहले की कोशिका जो निकल के आया, यहां से मतलब होगा कि इसमें केंद्रक जो हुआ करता है वो विकसित नहीं होता है, यही इतना सीधा सा अगर आप कह दें कोई, तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं प्रो मतलब क्या हो जाता था अविकसित, कैरियोटिक मीन्स केंद्रक, मतलब जिसमें केंद्रक क्या हुआ करता है आपका अविकसित हुआ करता है, उसी को हम लोग कौन सी कोशिका कहा करते हैं, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अर्थात एकदम सीधा सीधा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ध्यान देंगे, अर्थात जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो हुआ करता है न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस बता रहा हूं जान लीजिए, केंद्रक जो होता है वो आपका कैसा हुआ करता है अविकसित होता है। ये चीज आपको सबसे पहली चीज को ध्यान देना है, एकदम अकॉर्डिंग टू फैक्ट समझ लीजिए। अगर आप फैक्ट के अकॉर्डिंग इसको देखना चाहते हैं तो उसी के ही आधार पर, मैंने केवल अभी शब्द की अर्थ की बात बताया, बस केवल जान लीजिए, मैंने आपको जो बताया उस चीज को अगर आप पूरा एकदम विधिवत तरीके से स्टडी करते हुए देख रहे हैं तो आप समझिए क्या कि जो कोशिका हुआ करती है ये दो प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेल दो प्रकार की हो गई, पहली हो गई आपकी कौन सी प्रोकैरियोटिक, दूसरी कौन सी हो गई यूकैरियोटिक। अब मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्रो, प्रो माने होता है पहले, कैरियन मींस केंद्रक से इसकी उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रोकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ हो गया केंद्रक से पहले की कोशिका। कैसे, केंद्रक के पहले की कोशिका, और फिर क्या हो गया प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हुआ करता है केंद्रक कैसा होता है अविकसित होता है। ये इतनी चीजें आपको पहले क्या हो जानी चाहिए, यहां से समझ में आ जानी चाहिए। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती है, एक चीज आपको बता रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग जानना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स में आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपके क्या होते हैं नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आया किया करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और अब जो दूसरी सेल है, पहली सेल का तो शाब्दिक अर्थ निकल के आ जाता है, जो दूसरी सेल है जिसको हम लोग कहा किया करते हैं यूकैरियोटिक, जिसको हम लोग कहा करते हैं यूकैरियोटिक, उसका अब हम अर्थ आपको बताएंगे। देखिए जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बाद जो दूसरी आपकी हुआ करती है वो आपकी हुआ करती है यूकैरियोटिक सेल, ये आपकी सेकेंड है, जान लीजिएगा। फर्स्ट हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकेंड हो गई आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। तो जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक जो शब्द है इसका ग्रीक भाषा के प्रो मतलब पहले, कैरियन मीन्स केंद्रक, मतलब अर्थात कि केंद्रक से पहले, अर्थात इसमें जो कोशिका हुआ करती है उसमें केंद्रक क्या हुआ करता है अविकसित होता है। तो वैसे यहां पे भी हुआ करता है, ध्यान दीजिए, जो ये शब्द है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो शब्द है, यूकैरियोटिक शब्द की जो उत्पत्ति
भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। और वो जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें देखिए जो लिखा गया है यू मतलब होता है विकसित। क्या हुआ करता है? विकसित। और अगला शब्द होता है कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या हुआ करता है? केंद्रक। कैरियन मीन्स क्या हुआ करता है? केंद्रक हुआ करता है आपका। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अर्थात यहां पे क्या कह सकते हो कि यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो कोशिका हुआ करती है, उस यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ जो होता है, वो शाब्दिक अर्थ जो आया यूकैरियोटिक कोशिका का अर्थ, वो हुआ करता है विकसित केंद्रक। क्या हुआ करता है? विकसित केंद्रक होता है। यही इतनी चीजें आपको क्या करना है यहां पे पहले शाब्दिक अर्थ। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो वह कोशिका जिसमें केंद्रक क्या हुआ करता है? अविकसित हुआ करता है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और फिर कहेगा यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो वह कोशिका जिसमें केंद्रक क्या हुआ करता है? विकसित हुआ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या हुआ करता है, अब यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे समस्त उच्च श्रेणी के जितने भी आपके हायर श्रेणी के क्या हुआ करते हैं? जंतु एवं और क्या हुआ करते हैं? पादप। समस्त हायर श्रेणी के जितने भी आपके क्या हुआ करते हैं? एनिमल्स हैं, और आपके क्या हुआ करते हैं? प्लांट्स हुआ करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आया किया करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आया किया करते हैं। तो ये दोनों में क्या है? पहले शाब्दिक अर्थ मैंने बताया आपको। अब आपसे कोई भी कहेगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आप बता सकते हो कि कोशिका दो प्रकार की होती है। एक आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, और दूसरी जो हुआ करती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हुआ करती है, इसमें केंद्रक अविकसित होता है, और ये निम्न स्तर के कोशिका जो द्विधारी होते हैं इसमें आते हैं, और इसमें केंद्रक क्या हुआ करता है? विकसित होता है। अर्थात जैसे समस्त उच्च श्रेणी के जंतु, मनुष्य हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, आम हुआ, नीम, बरगद, ये सब है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नीले हरे सवाल और कौन होते हैं? जीवाणु। और अब इसके बाद एक लेक्चर हम आपको और छोटा सा देंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताएंगे, आपको अंतर पूरा बताएंगे। तो उसे भी आप विधिवत तरीके से देखेंगे तो एकदम अंतर आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इसकी नोट्स बना करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, तब मजा आएगा पढ़ाने में। नोट जान लीजिएगा। तो आपकी क्लास यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।